नमस्कार मित्रों, 3K जीके की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम भगवान परशुराम जी के बारे में सतयुग से लेकर कलयुग तक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपने मानस पुत्र को उत्पन्न किया था। उन्हीं में से ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु जिनका विवाह देवी सत्यवती जी से हुआ था, जिनसे इन्हें महर्षि जमदग्नि जी नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। महर्षि जमदग्नि जी का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री देवी रेणुका जी से होता है, जो कि सूर्यवंशी राजा होते हैं, जिनसे इन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिनके नाम इस प्रकार है। प्रथम है रुक्मवान, द्वितीय सुखेन, तृतीय वसु, चतुर्थ विश्ववसु और 5वें राम, अर्थात जिन्हें जो कि आगे परशुराम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। परशुराम जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे के समीप मानपुर नामक ग्राम में जानापाव नामक पहाड़ी पर होता है, जो कि जानापाव कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। परशुराम जी श्री हरि विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। बचपन में इनका नाम राम था, किंतु जब बाद में ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, तब वहाँ पर भगवान शिव ने इन्हें परशु नामक अस्त्र, फरसा या जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, प्रदान किया था। उसके पश्चात इनका नाम परशुराम जी हो गया था। जब परशुराम जी कैलाश पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब वहाँ पर भगवान शिव जी के पुत्र बालक गणेश से इनका किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाता है। वह वाद विवाद इतना बढ़ता है कि दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश परशुराम जी को अपनी सूंड में लपेटकर तीनों लोकों के दर्शन कराते हैं और उसके पश्चात भूमि पर गिरा देते हैं, जिसके बाद क्रोध स्वरूप परशुराम जी भगवान गणेश जी का अपने फरसे से एक दांत तोड़ देते हैं। इसके बाद भगवान शिव और समस्त देवतागण आकर इनके विवाद को शांत कराते हैं और उसके पश्चात भगवान गणेश एक दंत नाम से प्रसिद्ध हुए। यह घटना सतयुग के समय की है। भगवान शिव से शस्त्र विद्या प्राप्त करने के बाद परशुराम जी महर्षि विश्वामित्र जी और ऋषि ऋचिक जी से भी शास्त्र और वेदों का अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद परशुराम जी अपने गृह स्थान अर्थात जमदग्नि आश्रम आ जाते हैं। जब परशुराम जी और उनके सभी भाई शिक्षा प्राप्त करके जमदग्नि जी के आश्रम में रहते हैं, उस समय वहाँ पर एक घटना घटित होती है, जिसमें एक समय महर्षि जमदग्नि जी अपने आश्रम में हवन कर रहे थे। तब उन्हें हवन में आहुति देने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने देवी रेणुका जी से शुद्ध जल लाने के लिए गंगा नदी के तट पर भेजा। जब देवी रेणुका जल लेने के लिए गंगा नदी के तट पर पहुंचती है, तब वे वहां पर देखते हैं कि गंधर्वराज चित्ररथ और उनके साथ अन्य अप्सराएं गंगा नदी के तट पर विहार कर रहे होते हैं। उस दृश्य को देखकर देवी रेणुका वहीं आसक्त हो जाती है और कुछ देर वहीं रुक जाती है। और इधर ऋषि जमदग्नि जी का हवन काल समाप्त हो जाता है। जब हवन काल समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात भी देवी रेणुका जी नहीं पहुंचते हैं, तो उससे ऋषि जमदग्नि जी बहुत क्रोधित होते हैं। और जब हवन की अग्नि समाप्त हो जाती है, तब महर्षि जमदग्नि जी उन पर अत्यंत क्रोधित होते हैं और उन्हें मानसिक व्यभिचारिणी और अन्य कई प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करते हैं और दंड स्वरूप अपने 5 पुत्रों को अपनी माता की हत्या करने की आज्ञा देते हैं। इस आज्ञा को सुनकर परशुराम जी के जो अन्य 4 भाई होते हैं, वे इस आज्ञा का पालन करने से मना कर देते हैं, परंतु परशुराम जी अपनी पिता की आज्ञा स्वरूप अपनी ही माता के सिर को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी ही माता की हत्या कर देते हैं। जब अपनी माँ को बचाने के लिए उनके अन्य 4 भाई आगे आते हैं, तो परशुराम जी की भी हत्या कर देते हैं। तब उनकी इस आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर उनके पिता महर्षि जमदग्नि जी अपने पुत्र परशुराम जी से वर मांगने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मांगो, तुम क्या वर मांगते हो। आज जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मनचाहा वरदान प्रदान करूँगा। तब परशुराम जी अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताजी, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि आप मेरे भाइयों और मेरी माता को पुनः जीवित कर दें। लेकिन
इस बात की अर्थात इस घटना की जानकारी उन्हें नहीं होना चाहिए, अर्थात यह स्मृति उनके मन में ना रहे कि उनके साथ में यह घटना घटित हुई थी। उनके कथनानुसार ऋषि जमदग्नि जी अपनी पत्नी रेणुका और अपने चारों बेटों को पुनः जीवित कर देते हैं। इस घटना के पश्चात देवी रेणुका तपस्या करने के लिए रेणुका पर्वत, जो कि इंदौर के देवगुराड़िया के पास अस्रावड़ बुजुर्ग नामक स्थान पर मुंडी गांव में रेणुका पहाड़ी है, वहां पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और इधर भगवान परशुराम जी भी अपनी मातृ हत्या के पश्चाताप स्वरूप तीर्थ यात्रा के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। और जब जमदग्नि जी के आश्रम में इधर परशुराम जी भी नहीं होते हैं और इनके अन्य भाई भी कहीं चले जाते हैं और इनकी माता देवी रेणुका मुंडी गांव में रेणुका पर्वत पर तपस्या करने चली जाती है। तब हेय वंश के चंद्रवंशी राजा, जो कि माहिष्मति के राजा थे, वे आखेट करने के लिए अपने सैन्य दल बल के साथ में वन में आते हैं और वन में भ्रमण करते करते वे महर्षि जमदग्नि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। अपने राज्य के राजा को आया हुआ देखकर महर्षि जमदग्नि जी उनका बहुत आवभगत करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। और कार्तिवीर अर्जुन अपने समस्त सैन्य बल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार से बहुत अचंभित होते हैं और वे सोचते हैं कि इस वन में महर्षि जमदग्नि जी के पास इतने अच्छे संसाधन कैसे संभव है, कैसे इन्होंने इस प्रकार के आवभगत की व्यवस्था की। तब फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये सभी संसाधन उनके पास में एक गाय है जिनका नाम कपिला है, जो कि कामधेनु देवी की ही पुत्री थी। उन्हीं के द्वारा ये सारे संसाधन प्राप्त हुए हैं। तब राजा लोभवश वह गाय महर्षि जमदग्नि जी से पाना चाहता है और जमदग्नि जी से कहते हैं कि हम आपकी इस आवभगत से बहुत प्रसन्न हुए, हम आपकी यह गाय लेना चाहते हैं। तब जमदग्नि जी उन्हें वह गाय देने से मना कर देते हैं। तब राजा कार्तिवीर्य बलपूर्वक उनसे वह गाय छीनकर अपने राज्य माहिष्मति ले जाते हैं। परंतु बाद में जब परशुराम जी को यह बात पता चलती है तो वे अपने आश्रम से अपनी गाय लेने के लिए कार्तिवीर अर्जुन के माहिष्मति क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां पर कार्तिवीर अर्जुन और परशुराम जी के मध्य द्वंद्व युद्ध होता है। इस भीषण युद्ध में भगवान परशुराम जी सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाएं काट देते हैं और उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं और उसके पश्चात अपनी गाय को जमदग्नि के आश्रम में वापस लेकर आ जाते हैं। जब यह बात उनके पिता को पता चलती है कि उनके पुत्र के द्वारा उनके राजा की हत्या कर दी गई है, तब वे अपने पुत्र पर क्रोधित होते हैं और वे कहते हैं कि तुमने एक ऐसे राजा की हत्या की है जो प्रजा का पालक होता है, तुम्हें इसका पाप लगेगा। और महर्षि जमदग्नि जी अपने पुत्र को आज्ञा देते हैं कि तुमने एक राजा की हत्या करके घोर पाप किया है, इसलिए तुम्हें इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। अतः तुम सभी तीर्थों के दर्शन करो और अपने इस फरसे को समस्त नदियों के जल से पवित्र करो। जब परशुराम जी पश्चाताप स्वरूप आश्रम से बाहर निकल जाते हैं, तब सहस्त्रार्जुन के पुत्र अपने पिता के प्रतिशोध स्वरूप परशुराम जी की अनुपस्थिति में जमदग्नि जी के आश्रम पहुंचते हैं। वहाँ पर आश्रम में महर्षि जमदग्नि जी ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे रहते हैं। तब कार्तिवीर अर्जुन के पुत्र छलपूर्वक उनकी हत्या कर देते हैं। जब इस षड्यंत्र की जानकारी उनकी पत्नी देवी रेणुका को लगती है तो वे रेणुका पर्वत से अपने गृह निवास जमदग्नि आश्रम में आ जाती है और वहाँ पर वे अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वे खुद भी अपने प्राण त्याग देती है और अपने पति के साथ ही सती हो जाती है। बाद में जब परशुराम जी सभी तीर्थों के दर्शन करके वापस से जमदग्नि आश्रम पहुंचते हैं, तब उन्हें इस घटना की जानकारी प्राप्त होती है। तो परशुराम जी माहिष्मत राज्य पर पूरे वेग के साथ आक्रमण करते हैं और सहस्त्रार्जुन के समस्त पुत्रों का सर्वनाश कर देते हैं और उसके बाद एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर देते हैं। मित्रों, ये सभी घटनाएं
सतयुग के समय की है। इसके बाद में यहाँ से त्रेतायुग आरंभ हो जाता है। पृथ्वी पर से समस्त क्षत्रियों का विनाश करके भगवान परशुराम जी पुनः तपस्या के लिए लौट जाते हैं। फिर जब त्रेता युग में माता सीता के स्वयंवर में जब प्रभु श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा था, तब वहाँ पर परशुराम जी क्रोधित होकर जनकपुरी पहुँचे थे और वहाँ पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच वाद विवाद हुआ था। फिर प्रभु श्री राम जी ने परशुराम जी को अपना परिचय दिया था। तब परशुराम जी ने उनके पास से उनका एक वैष्णव धनुष उन्हें दिया और कहा कि यदि तुम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो तो ही मैं तुम्हें दिव्य स्वरूप मानूंगा। तब प्रभु श्री राम जी उस वैष्णव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। तत्पश्चात परशुराम जी श्री राम जी को अपना वैष्णव धनुष सौंपकर वापस तपस्या के लिए लौट जाते हैं। इसके पश्चात अगली घटना जो है वह द्वापर युग की है। द्वापर युग में जब भीष्म पितामह जी के द्वारा देवी अम्बा को नहीं अपनाने पर प्रतिशोध स्वरूप देवी अम्बा परशुराम जी के पास जाती है और उन्हें अपनी व्यथा सुनाती है। तब उन्हें सहायता का आश्वासन देते हुए परशुराम जी पितामह भीष्म को युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं और उन दोनों के बीच में 23 दिनों तक घमासान युद्ध चलता है। परंतु इस युद्ध में भगवान परशुराम जी पितामह भीष्म को नहीं हरा पाते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म को अपने पिता के द्वारा दिया गया इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है, जिस वजह से परशुराम जी उन्हें नहीं हरा पाते हैं। उसके बाद परशुराम जी पितामह भीष्म को अपना शिष्य बना लेते हैं और द्वापर युग में ही भगवान परशुराम जी कौरवों और पांडवों के गुरु आचार्य द्रोण को भी शस्त्र विद्या में निपुण करवाते हैं। अर्थात आचार्य द्रोण के जो गुरु होते हैं वे परशुराम जी ही होते हैं और इनके अलावा भगवान परशुराम जी महारथी कर्ण को भी अस्त्र विद्या प्रदान करते हैं। और मित्रों, जैसा कि कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी चिरंजीव है। उनका जन्म सतयुग में हुआ था। उन्होंने त्रेता युग में भी अपना योगदान दिया, द्वापर युग में भी आए थे और ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तब उनके गुरु के रूप में एक बार फिर से प्रकट होंगे। तो मित्रों, यह थी जानकारी भगवान परशुराम जी के बारे में। 3K GK सीरीज़ देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।